Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video, we are going to talk about what is the difference between AD and BC, right? तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये जो दो टर्म है काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे कई बार लिखा होता है 250 AD, कहीं लिखा होता है 250 BC या फिर 2500 BC। तो ये AD BC में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज आपका कन्फ्यूजन को दूर कर ही देते हैं। आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म आप समझिए। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक है BC जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन में जो गॉड होते हैं उन्हें जीसस कहते हैं। तो उनसे पहले का समय कहलाता है BC। इसके दो नाम है, या तो आप BC बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं BCE। अब BC और BCE में क्या फर्क है अभी आगे आपको बताऊंगा, राइट? मतलब दोनों का मतलब एक ही है लेकिन आखिर दो टर्म है क्यों, दिस आई विल टेल यू, राइट? तो इफ आई से BC और BCE इट मीन्स सेम, दोनों मतलब सेम होता है। एज द कॉमन एरा स्टार्ट्स विद ईयर 1 एंड द क्राइस्ट्स बर्थ इज ऑल्सो कंसिडर टू हैव बीन द ईयर 1। मतलब कि जीरो कुछ नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं जो जीसस का बर्थ हुआ है वो मतलब एक साल ही उनका मान के चलते हैं, जीरो मान के नहीं चलते, राइट? इसके बाद और दूसरे जो टर्म आते हैं जिनका मतलब सेम है, जैसे कि AD फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। कुछ लोग इसको गलत बोलते हैं आफ्टर डेथ, दिस इज नॉट द फुल फॉर्म। या फिर कुछ लोग इसको AC भी लिखते हैं, किसी बुक में AC मिलेगा, AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट। दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ BC। BC होता है बिफोर क्राइस्ट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ BC इज AC आफ्टर क्राइस्ट। या फिर इसको हम लोग CE यानी कि कॉमन एरा भी कहते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे लिखे हुए। तो इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया AC AD CE फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, इन सबका मतलब सेम होता है। और कॉमन एरा स्टार्ट होता है विद ईयर 1, मतलब ईयर 1 से पहले का समय होगा वो BC या BCE कहलाएगा, और ईयर 1 के बाद का समय होगा उसे हम लोग AD AC या CE कहेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए इस बात को थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। अब आप इसको यहाँ से समझिए। मान लीजिए ये पूरी आपकी जो दिख रही है ये आपकी टाइमलाइन है, दिस इज योर टाइमलाइन, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो टाइम है, ये जो आपको एरो दिख रहा है, दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस। और जैसा मैंने आपको बताया जीरो नहीं होता, 1 होता है। अब जीसस मान लीजिए 1 साल के हैं, तो जब जीसस 1 साल के हैं उसको हम लोग बेंचमार्क मान के चलते हैं। जीसस से पहले का जितना भी समय है, मान लीजिए जीसस के जन्म के होने से पहले भी दुनिया थी ना, तो उनके जन्म से मान लीजिए 1 साल पहले की बात होगी तो वो कहलाएगा 1 BC। ये हो गया आपका 1 BC। मान लीजिए उनके जन्म से 2 साल पहले की बात है तो वो कहलाएगा 2 BC। उनके जन्म से 3 साल पहले की बात है कहलाएगा 3 BC, राइट? जीसस के जन्म के 100 साल पहले की बात है तो वो कहलाएगा 100 BC, राइट? मान लीजिए जीसस के जन्म के 2500 साल पहले की बात है तो वो कहलाएगा 2500 BC। अब ये जो BC है इसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। अब आप ये समझिए, अगर मैं जीसस को बेंचमार्क मानता हूं तो ये थोड़ा सा एक रिलीजियस टोन देता है। तो इफ यू वांट टू बी मोर सेकुलर, तो सेकुलर टर्म में अगर मैं देखूं तो इसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। मतलब कि जीसस के जन्म के बाद, अब जीसस का नाम लेना नहीं चाहते हैं तो उस बेंचमार्क के बाद का जो समय है वो कॉमन एरा है, और उससे पहले का जो समय है उसे हम लोग BCE भी कहते हैं। तो BCE इज इक्वल टू BC, राइट? और ये जो वो समय है जो जीसस के पहले का है या फिर कॉमन एरा से पहले का है। कॉमन एरा मोर सेकुलर टर्म है और जो BC है दिस इज द क्रिश्चियन टर्म। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो बेंचमार्क है जन्म का, यहां से सब कुछ डिसाइड होता है। अब मान लीजिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। जीसस का जन्म हो चुका है और उन्हें 1 साल हो गया है, तो 1 साल हो चुका है तो इसे हम बोलेंगे हम लोग एनो डोमिनी या फिर स्टार्टिंग ऑफ द कॉमन एरा, तो इसे हम बोलेंगे 1 AD। अगर 2 साल हो गए तो इसे हम बोलेंगे 2 AD। 3 साल हो गए तो बोलेंगे 3 AD। 100 साल हो गए तो बोलेंगे 100 AD। 200 साल हो गए तो बोलेंगे 200 AD। 1500 साल हो गए तो बोलेंगे 1500 AD। और 2000 साल हो गए तो बोलेंगे 2000 AD। और मान लीजिए 2023 साल हो गए तो हम बोलेंगे 2023 AD। और 2023 तो अभी चल ही रहा है,
तो इसका मतलब ये है 2023 का अब लिखने का मतलब ये है कि वी फॉलो द क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि अगर बोलते हो 2023 मतलब कि आई एम काउंटिंग फ्रॉम हेयर, मतलब जीसस की बर्थ को 2023 ईयर हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ये लिखा है कि ये बात है 100 साल पहले की, 100 बीसी की, 100 बीसी की बात है, तो देखिए यहां से आप चलिए, मान लीजिए आप 2023 में अभी हैं टुडे, राइट, और इससे चलकर आप मान लीजिए जीरो पर आएंगे, जीरो मतलब 1 पर आएंगे, और उसमें फिर आपको 100 ईयर और ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें 100 ईयर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3212। तो अगर कोई ये बोलता है कि 100 बीसी की बात है तो आप समझ जाएंगे ये 2001-2-3 ईयर पहले की बात, यानी कि 2123 साल पहले की बात हो रही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 2500 बीसी की है। अब 2500 बीसी मतलब कहीं यहाँ होगा 2500 बीसी, और यहाँ पर आपका है 2023। अगर इसको आज से हम लोग कंपेयर कनेक्ट करेंगे तो वी हैव टू ऐड ऑल दिस, तो इसमें हम लोग आज की ईयर को जोड़ देंगे, देन वी विल गेट द एग्जैक्ट डेट, राइट। तो वी विल गेट के 4520 ईयर की बात है ये। अब ये बीसी नहीं है, ये आज की डेट बता रहा हूं मैं, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो समय है इसको मैंने बताया आपको, इसको हम लोग कॉमन एरा भी कहते हैं। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि सीई और बीसीई आपको कई जगह मिलता है, ये काफी सेकुलर टर्म है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज ये है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर कोई भी जो इंसिडेंट है वो 500 बीसी में हुआ है, 500 बीसी में हुआ है, तो 2023 यानी कि इस ईयर में इसे कितने साल पुरानी बात है ये। आज हम कितने साल कह सकते हैं, इतने साल पहले की बात है। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर बताएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट इज ऑल अबाउट एडी एंड बीसी। एडी और बीसी के साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया उनकी फुल फॉर्म क्या है, और इनको हम लोग बीसीई और सीई भी कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर में कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।